अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किस कंट्री में होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब है इंडिया। इंडिया नंबर 1 है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, ऑनलाइन पेमेंट में। एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है द इकोनॉमिक टाइम्स में। उन्होंने कुछ डेटाज पब्लिश किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडिया में 20.5 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, और अगर उसको वैल्यू में देखें तो ये 36 ट्रिलियन है। सिर्फ Q2 में, इस साल 2022 के Q2 में 20.5 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो अगर वैल्यू में देखें तो 36 ट्रिलियन रुपीज़ के ट्रांजैक्शन है ये। और इसमें सबसे ज़्यादा जाहिर सी बात है कि यूपीआई की मेजर कंट्रीब्यूशन है। यूपीआई मेन प्लेयर है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ़िलहाल इंडिया में। यूपीआई के वजह से ही ऑनलाइन पेमेंट काफ़ी आसान हो गया है, काफ़ी ईजी हो गया है, जिससे जीडीपी को भी काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। इंडिया के फिनांस और इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू। और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर हम देखें कि किस किस मोड से हुए हैं, जो डेटा मैंने आपको बताया 20.5 बिलियन ट्रांजैक्शन, तो इसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट्स, इन सभी का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो यूपीआई का है। जैसे मैंने आपको बताया, यूपीआई अकाउंटेड फॉर 49% इन वॉल्यूम एंड 67% इन वैल्यू। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ट्रांजेक्शन सिर्फ यूपीआई के थ्रू ही हुए हैं। क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड अकाउंटेड फॉर 8% इन वॉल्यूम एंड 14% इन वैल्यू। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करें यूपीआई से, ये काफ़ी कम है। और जब से यूपीआई को ग्रोथ मिला है, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिली है, तब से उनका एक्सपेंशन और भी ज़्यादा हो चुका है। हमारे यूपीआई के सर्विस प्रोवाइडर कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे भारत पे हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। तो इन सभी के वजह से यूपीआई का ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडिया में, और अभी आने वाले समय में और होने वाला है। Q2 की मैं बात करूँ, इस साल सेकेंड क्वार्टर की, यूपीआई क्लॉक्ड ओवर 17.4 बिलियन ट्रांजैक्शन इन वॉल्यूम एंड 30.4 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आप समझ सकते हैं कि 17.4 बिलियन ट्रांजैक्शन सिर्फ यूपीआई से हुआ है 3 महीने के अंदर, सेकेंड क्वार्टर में इस साल। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है ये, और ये हमारे देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इससे पेमेंट काफ़ी आसान और काफ़ी इजी और रियल टाइम पे पेमेंट हो पाता है। तो अगर कोई किसान पेमेंट करना चाहता है अपने जो सप्लायर्स हैं उनको, या फिर आप घर बैठे फ़्लाइट टिकट्स या ट्रैवल के अरेंजमेंट्स, हॉस्पिटल्स के बिल्स, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, कोई सा भी बिल्स, किसी तरह का पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू, या किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यूपीआई सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप बस मोबाइल यूज़ कीजिए, एप्लीकेशन ऑन करना है और फिर आप पेमेंट कर सकते हैं, जो रियल टाइम पे रिफ्लेक्ट करती है दूसरे पार्टी को। सो यूपीआई ने 346 बैंक्स को भी अपने साथ इनरोल किया है, ऑनबोर्ड किया है, एक इकोसिस्टम बनाया है पेमेंट के लिए, और ये एक्सेप्टेड है फॉरेन कंट्रीज़ में भी, जैसे कि यूएई, सिंगापुर, फ्रांस एंड भूटान। आने वाले समय पे और भी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करेंगी, जैसे मुझे लग रहा है कि फ्रांस और यूरोप के कुछ और कंट्री भी इसको एक्सेप्ट करने वाले हैं पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई को। काफ़ी ह्यूज सक्सेस है यूपीआई के लिए ये जो भी मैंने आपको बताया, और यूपीआई की वजह से इंडिया जो है वो ग्लोबल जाएगा पेमेंट ट्रांजैक्शन के टर्म्स में। लोग बाकी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया की तरफ देखेंगे कि हमें ये टेक्नोलॉजी मिले, जिससे हम भी पेमेंट को और भी आसान और इजी बना सके अपने कंट्रीज़ में। ये था बात ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, जो मैं सोचा कि मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे ये डेटा देके काफ़ी अच्छा लगा कि यूपीआई इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। होपफुली आने वाले टाइम पे और ग्रो करे। और आप मुझे बताइए कि आप कौन सा यूपीआई यूज़ करते हैं पेमेंट करने के लिए।